पिताजी की जो तस्वीरें थीं उन्हें बाहर फेंक दिया गया। आपने भी कहा कि उन्हें रौंदा तक गया। उसके बाद फिर से जो चुनाव हो रहा है, एनडीए को सपोर्ट करना, जनता तो सवाल पूछेगी। पहली बात तो मैं इस बात को भी स्पष्ट कर दूं कि अगर ये कार्रवाई हुई तो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दबाव में। देखिए, भाजपा से मेरी कभी कोई बहुत ज़्यादा दूरियां रही नहीं हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ज़रूर बीच में एक कारण थे मुझे तोड़ने के लिए, मुझे मिटाने के लिए, मेरी राजनीतिक हत्या करने के लिए जो जो चक्रव्यूह रचे गए, मेरे नेता को भी समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कई षड्यंत्र रचने का काम किया। एक म्यान में दो तलवार वाली बात सर चर्चा में है। अरे प्रभु, कहाँ हैं तलवारें? क्या गुनाह किया चिराग पासवान ने, बताएं? क्या मैंने घर तोड़ा? क्या मैंने पार्टी तोड़ी? क्या मैं घर का बड़ा हूँ? तो मेरे पिता के जाने के बाद वही उनकी जगह पे थे ना, उन्हीं को ही ये जिम्मेदारी निभानी थी। तो आज मैं किस बात का प्रायश्चित करूं, मुझे बताएं ना। आप परिवार पार्टी को ना सिर्फ टूटता हुआ देखते रहे, बल्कि उसमें एक भूमिका भी आपने निभाई, परिवार को भी तोड़ने में, पार्टी को भी तोड़ने में। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान आज जमुई में हैं। जमुई में सीधी बात करने वो पहुंचे हैं। जनता से सीधी बात, उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए उनसे सीधी बात संवाद स्थापित कर रहे हैं। जमुई में पहुंचे हैं, हम करते हैं उनसे सीधी बात और जानते हैं सवालों के लेकर क्या जवाब हैं उनके। एनडीए में सर थे आप, लगातार एनडीए में थे। मोदी जी के हनुमान खुद को बताते थे। क्या हुआ जो अचानक दूरियां बढ़ गई? देखिए, भाजपा से मेरी कभी कोई बहुत ज़्यादा दूरियां रही नहीं हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ज़रूर बीच में एक कारण थे कि वो संवाद उस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी, लोजपा और भाजपा के बीच में नहीं होता था। और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से जिस तरीके के घटना चक्र या चक्रव्यूह मुझे तोड़ने के लिए, मुझे मिटाने के लिए, मेरी राजनीतिक हत्या करने के लिए जो जो चक्रव्यूह रचे गए, वो भी एक कारण था कि हम लोग का संवाद और कम होता गया, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और भारतीय जनता पार्टी। पर वैचारिक तौर पर बोलिए, राजनीतिक तौर पर बोलिए, सिद्धांतों के हिसाब से बोलिए, नीतियों के हिसाब से बोलिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती आई है। जब मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जब वो जीवित भी थे, उस वक्त उनके रहते हुए ही ये फैसला लिया गया था मुझे तोड़ने के लिए, मुझे मिटाने के लिए, मेरी राजनीतिक हत्या करने के लिए जो जो चक्रव्यूह रचे गए, वो भी एक कारण था कि हम लोग का संवाद और कम होता गया, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और भारतीय जनता पार्टी। हमेशा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरीके की राजनीति करते हैं, धोखा देने की, छल कपट की, उसके हमेशा विरोध ही मेरे नेता हमेशा से रहे। मेरे नेता को भी समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कई षड्यंत्र रचने का काम किया। 2005 में हम लोग की पार्टी तोड़ने की बात हो, हमारे 29 विधायक जब जीत कर आए थे, उस वक्त भी इन्होंने हमारी पार्टी तोड़ी। हमारे सांसद, हमारे विधान परिषद के सदस्यों को तोड़ना, एक एक करके कई इन्होंने कार्य ऐसे किए जिसकी वजह से कभी भी मुख्यमंत्री जी के साथ चलना हम लोग के लिए संभव नहीं था। और इन्हीं की वजह से, क्योंकि ये गठबंधन, एनडीए गठबंधन का हिस्सा थे, तो भाजपा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बीच भी धीरे धीरे संवाद कम हुआ। बट बहरहाल अब जब वो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है, तो जैसा मैंने कहा कि लोजपा भाजपा में कभी उस तरीके की दूरियां रही नहीं थी। पुनः वो संवाद स्थापित हुआ। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लंबे समय से मेरे संपर्क में थे। गठबंधन को लेकर बहरहाल अभी भी चर्चाएं चल ही रही हैं, पर पार्टी ने ये फैसला ज़रूर किया है। मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात होने के बाद ये फैसला हम लोगों ने ज़रूर लिया कि जितने उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें 2 चुनाव हो चुके हैं, मोकामा और गोपालगंज का, और कुर्नी का भी एक चुनाव होना, इसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी एनडीए प्रत्याशी का हम लोग समर्थन करेंगे। एक म्यान में दो तलवार वाली बात सर चर्चा में है। अरे प्रभु, कहाँ हैं तलवारें? तलवारों की बात नहीं है। देखिए, वो एक गठबंधन में कौन अलग घटक दल है नहीं है, इससे मुझे ईमानदारी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गठबंधन के भीतर जो मेरी बातचीत चल रही है वो बिहार और बिहारियों को लेकर है। मेरी बातचीत आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव, और मैं मानता हूं कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव भी जल्द होंगे, उनको लेकर, अपनी पार्टी की नीतियों को लेकर, चुनावी रणनीतियों को लेकर ये तमाम बातें चल रही हैं। तो इसमें बाकी अब कौन है नहीं है, म्यान में कितनी और तलवारें नहीं है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनडीए में
जिस वक्त थे आप, बंगला खाली करा दिया गया, पिताजी की जो तस्वीरें थीं उन्हें बाहर फेंक दिया गया, आपने भी कहा कि उन्हें रौंदा तक गया। उसके बाद फिर से जो चुनाव हो रहा है एनडीए को सपोर्ट करना, जनता तो सवाल पूछेगी। देखिए, ये मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है भाई। पहली बात तो मैं इस बात को भी स्पष्ट कर दूं कि अगर ये कार्रवाई हुई तो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के दबाव में ये कार्रवाई हुई, और ये सब जानते हैं भैया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जितनी घृणा मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी से करते थे, भाई जो व्यक्ति जिस वक्त वेंटिलेटर पे हो उनको अपने विधायकों की वो धौंस दिखा रहे थे। 2020 विधानसभा चुनाव में जब गठबंधन की घोषणा हुई, जब इन्होंने पटना के एक होटल में जब ये अनाउंसमेंट कर रहे थे, तो उस वक्त जिस तरीके से उस मंच से इन्होंने प्रेस वार्ता में कहा था कि अरे जाइए जाकर रामविलास जी से पूछिए, अपने 2 विधायकों की वजह से ही वो राज्यसभा पहुंच गए थे क्या। उस वक्त मेरे नेता वेंटिलेटर पे थे। तो जो मुख्यमंत्री मेरे नेता जब वेंटिलेटर पे थे उनको अपने विधायकों की धौंस दिखा रहे हैं, जिन्होंने उनके जीते जी उनको अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा, और उनके जाने के बाद भी जिस तरीके से ये घर का पूरा प्रकरण हुआ उसमें भी कौन सी भूमिका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की है, ये सब जानते हैं। बट बहरहाल मेरी वो लड़ाई भी नहीं है भाई। मेरी अगर घर को लेकर लड़ाई होती, अपने आप को लेकर लड़ाई होती, मंत्री बनने को लेकर लड़ाई होती, तो मैं बहुत पहले ही मुख्यमंत्री जी के सामने नतमस्तक हो गया होता, और इनकी गलत नीतियों के सामने अगर मैं झुक जाता तो मैं 15 सीटों के उसमें मेरे कम से कम 12-13 विधायक जीत कर आते उस गठबंधन में। 2-3 मेरे बिहार में मंत्री होते, मैं खुद केंद्र सरकार में मंत्री होता। पर मेरी ये लड़ाई ही नहीं है भाई। मैं आया ही नहीं हूँ राजनीति में घर के लिए लड़ने के लिए, परिवार के लिए लड़ने के लिए। मेरी लड़ाई बहुत बड़ी है। मैं आने वाले 30 साल 40 साल के बाद का बिहार मैं बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बिहार में हर वो सुख सुविधाएं हों कि बिहार देश का नंबर 1 राज्य बने, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इसी मिशन के साथ मैं निकला हूँ। ना मुझे मंत्री पद की मुझे लालसा है, ना मुझे किसी घर की लालसा है, ना मुझे किसी मकान की लालसा है। मेरा कोई लालच नहीं है। मेरा लालच बस इतना है कि मेरा बिहार प्रदेश आगे बढ़े। 75 साल के बाद आज भी हम लोग सुनते हैं भैया बिहार पिछड़ा है, बिहार पिछड़ा है। इसका कारण क्या है? कौन जिम्मेदार है? आज जो लोग सरकार में बैठे यही लोग जिम्मेदार हैं ना। पिछले 32 साल से तो यही लोग सत्ता में। 32 साल इन्हीं लोगों ने महागठबंधन में राजद को मौका मिला, और लगभग पिछले 2 दशक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सत्ता में। तो इन लोगों की वजह से बिहार बर्बाद हो रहा। अब ऐसे में मैं अपनी व्यक्तिगत लड़ाई लेके बैठ जाऊं कि अरे नहीं मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा घोड़ा, ये सब कोई मायने ही नहीं रखता मेरे लिए। मेरी लंबी लड़ाई है, और ऐसे में मेरी प्राथमिकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सत्ता से बेदखल करें, क्योंकि सबसे बड़े जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और इनकी नीतियां ही हैं बिहार को बदहाली की कगार पर लेके जाने के लिए। पिछले विधानसभा के चुनाव में हम लोगों ने इनको तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया, पर इस बार इस बात को हम लोग को सुनिश्चित करना है कि किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री जी की पार्टी खाता भी नहीं खोल पाए, और ये किसी कीमत पर दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बने। प्रदेश को ज़रूरत है एक नए नेतृत्व की। चाचा हैं पशुपति पारस, हाजीपुर को लेकर क्या चल रहा है? दावा वो कर रहे हैं हाजीपुर, फिर बात कह रहे हैं कि आ सकते हैं, चिराग विलय हो सकता है हम लोगों का, लेकिन कुछ और भी बातें कह रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं कि प्रायश्चित करेंगे। तब कौन प्रायश्चित करेगा ये तो जनता ही बताएगी। बट प्रायश्चित किस बात का भैया? क्या गुनाह किया चिराग पासवान ने, बताएं? क्या मैंने घर तोड़ा? क्या मैंने पार्टी तोड़ी? क्या मैं घर का बड़ा हूँ? घर के बड़ों की ये जिम्मेदारी होती है, घर के मुखिया की ये जिम्मेदारी होती है कि परिवार को एक साथ लेके चलें। जब तक मेरे पिता जीवित थे वो ये जिम्मेदारी को निभाते आए थे, और हम सब, मेरे जितने भाई बहन, जितने हम लोग थे, खामोशी से जो उन्होंने कहा, उनकी तमाम बातों को हम लोग मानते थे। उनका कहा हुआ वाक्य हम लोग के लिए पत्थर की लकीर होता था। मेरे पिता के जाने के बाद वही उनकी जगह पे थे ना, उन्हीं को ही ये जिम्मेदारी निभानी थी। तो आज मैं किस बात का प्रायश्चित करूं, मुझे बताएं ना भाई। आपकी जिम्मेदारी थी कि आप परिवार को एक रखते, पार्टी को एक रखते। जैसे मेरे नेता, मेरे पिता जिस तरीके से जिस भूमिका को निभाते आए थे, क्या उनके सामने कठिन परिस्थितियां नहीं आई थी? जीवन भर कई ऐसे मौके आए जहाँ पे उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने कभी ना परिवार को टूटने दिया, ना पार्टी को टूटने दिया। पर ऐसे में उनके जाने के बाद आप परिवार पार्टी को ना सिर्फ टूटता हुआ देखते रहे, बल्कि उसमें एक भूमिका भी आपने निभाई, परिवार को भी तोड़ने में, पार्टी को भी तोड़ने में। तो ऐसे में भैया कौन किस बात का प्रायश्चित करेगा ये बहरहाल जनता ही बताएगी। पर हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आने वाले दिनों में
उपचुनाव में मजबूती से एनडीए के प्रत्याशियों का समर्थन कर रही है। पिछले 2 चुनाव में भी हम लोगों ने साबित करके दिखाया। अंत में एक व्यक्तिगत सवाल, शादी चिराग कब करेंगे? चिराग, प्रभु मत पूछिए। क्योंकि यहाँ पर माँ भी आपकी आई थी पिछले चुनाव के टाइम में, उन्होंने भी कहा था, मंच से कहा था लोगों को कि तैयार रहिए बारात जाने के लिए। मुझे नहीं पता भाई, मैं ईमानदारी से इस प्रश्न का जवाब देते देते थक गया हूँ। जब करूँगा डंके की चोट पे करूँगा, सबको बता के करूँगा, पर अभी मेरी प्राथमिकताओं में ही नहीं है। आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरा बिहार प्रदेश घूम रहा हूँ। ऐसे में व्यक्तिगत किसी भी चीज़ के लिए समय ही नहीं बचता है मेरे पास, और शादी ब्याह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसको हल्के में लिया नहीं जा सकता। आज की तारीख में मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। आखिर वो भी तो एक हिस्सा है, जिनकी की पारी होती है, उसके बारे में भी तो गंभीरता से सोचना ही पड़ेगा। करेंगे जब सही समय आएगा। धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ जमुई के सांसद चिराग पासवान जी। क्या क्या बताया, सारे सवालों का जवाब दिया। बने रहिए हमारे साथ।